Hello students, welcome to Saral Physics on the platform of Unacademy. As I have told you earlier also, I am running a free course on NTSC SAT Physics for both stage 1 and stage 2. Scholastic Aptitude Test जो एक एग्जाम होता है आपका NTSC में, NTSC के स्टेज 1 और 2 दोनों में आपके दो पेपर होंगे, मैट और सैट. तो मैट इज योर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सैट इज योर स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट. उसमें आपका साइंस आता है, सोशल साइंस आता है एंड आपका उसमें मैथमेटिक्स आता है. फाइन. सो 40-40-20 उसमें क्वेश्चंस आते हैं, 40 साइंस, 40 सोशल साइंस, 20 मैथ्स. तो उन साइंस में फिजिक्स का जो पोर्शन है दैट आई एम कंप्लीटिंग देयर फॉर यू. सो आई एम रनिंग अ फ्री कोर्स ऑन अनअकैडमी. मैंने पहले भी अनाउंस किया है. सो व्हाइल डूइंग दैट कोर्स आई प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद DPP. DPP is a sort of daily practice problems. So in this video I am going to discuss the detailed solution of one of those DPPs. मैं अभी वहां पे मोशन चैप्टर डिस्कस कर रहा हूं. उसमें अभी तक मैं उसमें ग्राफ्स वगैरह सारे डिटेल में सब कुछ करवा चुका हूं. So I have provided them with DPP 1. उसमें 10 questions हैं. So students have solved all those 10 questions and ये वीडियो आई एम मेकिंग टू मेक द डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ दोज 10 क्वेश्चंस. सो जिन्होंने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है उस फ्री कोर्स को अनअकैडमी पे, जस्ट आई हैव पुट ऑन द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन. मेरी प्रोफाइल का भी लिंक है, यू कैन फॉलो मी फॉर ऑल द अपडेट्स. मैंने एक क्लास का भी लिंक उसमें डाला हुआ है सो दैट यू कैन सी कैसे जो क्लासेस वगैरह हैं दे आर गोइंग ऑन देयर. काफी स्टूडेंट, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वहां पे अनअकैडमी पे प्लेटफॉर्म पे. सो यू जस्ट डाउनलोड द लर्निंग ऐप और वहां पे मेरे प्रोफाइल को यू नीड टू फॉलो एंड यू विल गेट ऑल द अपडेट्स. समझ में आ रही है बात. सो ये जो DPP है ये मैं एक्स्ट्रा क्लास के अलावा प्रोवाइड करता हूँ. उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं उनके लिए भी दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम हम अभी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं दो 10 क्वेश्चंस. अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखो. क्वेश्चन नंबर 1 बेटा वो बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड व्हेन द व्हील रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन विल बी. इसमें रेडियस दे रखा है व्हील का कैपिटल R और आपको पूछा हुआ है कितना डिस्प्लेस होगा ये मेरा व्हील हाफ जब वो रेवोल्यूशन अपना कंप्लीट कर लेगा. फाइन. सो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है जो कि पहले ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में था. अब व्हील क्योंकि हाफ रेवोल्यूट कर गया, रेवोल्यूशन कर गया, तो अब वो पॉइंट कहीं और पे होगा. तो आपको बताना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस केस में कितना होगा. ऑप्शन आपको दिए हैं r/√π²+4, r इंटू √π²+4, 2πr इंटू πr. चलो इस क्वेश्चन को अब करना स्टार्ट करते हैं. देखो इस क्वेश्चन में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. इसमें उसने बताया है कि मान लो मैं यहां पे एक सर्कल बनाता हूं और ये व्हील है और इस सरफेस पे चल रहा है. तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं. अभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P. हाफ रेवोल्यूशन जब ये ऐसे कर लेगा तो हाफ रेवोल्यूशन करने के बाद ये वाला पॉइंट इधर ऑपोजिट यहां पहुंच जाएगा, इधर ऐसे पहुंच जाएगा, इधर पहुंच गया. अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि सर पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे, डिस्प्लेसमेंट पूछी है तो यहां से यहां की डिस्प्लेसमेंट तो 2r है, हो गया. पर वहीं तो गलती करोगे आप. उसने पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट पूछी है, पॉइंट पहले यहां पे था अब वो यहां पर है. तो इसको अगर मैं अलग चौक से यहां पे ड्रॉ करूं तो बेटा डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली आपकी ये हुई पॉइंट की. समझ में आ रही है बात. ये निकालना है आपको और ये आपका बनेगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल जिसमें ये आपका 2r रहेगा. हाफ रेवोल्यूशन करके पहुंचा ना, पूरे रेवोल्यूशन में सरकमफ्रेंस कवर होता है, हाफ में कितना कवर होगा, पाई इंटू r. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ऐसे, ये आपको कैलकुलेट करना है यहां पे. तो ये हाइपोटेन्यूज, इसको हम x मान लेते हैं. तो x विल बी पाइथागोरस थ्योरम से √of 2r होल स्क्वायर प्लस पाई r होल स्क्वायर. दिस विल बी 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r स्क्वायर.
आर स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल लूं, वन रूट से बाहर आके आर बन जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका 4 प्लस पाई स्क्वायर, तो अल्टीमेटली x इज इक्वल टू आर इंटू अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये बी ऑप्शन आपका यहां पे आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ऐसा क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट इन आवर एनटीएससी एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट अ सर्टेन टाइम्स इज गिवन बिलो। एक्स एक्सिस पे एक पार्टिकल चल रहा है और उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने टेबल की फॉर्म में लिखी हैं। टाइम दिया हुआ है आपको सेकंड्स में 0, 1, 2, 3। उसी टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको पोजीशन दे रखी है -2, 0, 6 और 16। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मोशन करेक्टली? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, uniformly decelerated, non-uniformly accelerated, there is not enough data for generalization. ओके, अब देखो यहां पे ध्यान से, ये आपको ऐसे टेबल दे रखा है यहां पे। अब अगर मैं एक्स एक्सिस ही बना लूं यहां पर ऐसे, दिस विल बी ओरिजिन 0, 4, 4 के गैप पे बना लेता हूं। इधर आएगा -4, इधर आएगा 4, 8, 12, 16। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट हमें पकड़ना आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाएंगे फिर। ये है, क्लियर है? अब जब टाइम 0 है तो मेरा पार्टिकल कहां पे है? -2 पे। तो -2 कहीं यहां पे होगा, इधर है ए। 1 सेकेंड पे मेरा पार्टिकल 0 पे आ गया, मतलब बी। उसके बाद 2 सेकेंड पे 6 पे पहुंच गया, 4, 5, 6 कहीं यहां पे होगा, सी। दिस इज -2, दिस इज 0 एंड दिस इज 6। फिर उसके बाद 3 सेकेंड पे 16 पे पहुंच गया, मतलब डी। ये ऐसे है। तो ये है आपका ए पोजीशन 0 सेकंड पे, ये है आपकी 1 सेकंड पे, ये है 2 सेकंड पे और ये है 3 सेकंड पे। अब चेक करते हैं, जब मैं ए से बी गया मैंने टाइम कितना लिया? 1 सेकंड। और मैं डिस्प्लेस कितना हुआ? -2 से 0 गया तो डिस्प्लेस कितना हुआ मैं? 0 माइनस -2, 0 माइनस -2 मेरी डिस्प्लेसमेंट है। कितने टाइम में हुई? 1 सेकंड में। और ये चल किस में रहा है? मीटर में, और चल रहा है सेकंड में। तो 2 मीटर पर सेकंड मेरी वेलोसिटी थी जब मैं ए से बी गया। अब मैं बी से सी जा रहा हूं। बी से सी जब मैं गया तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? यहां पे 0 पे था, यहां पे मैं 6 पे हूं, तो 6 माइनस 0 मीटर्स। कितना टाइम लिया? 1 सेकंड। तो मेरी वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड। चलो आगे। फिर मैं बी से सी चला गया, फिर सी से डी गया। जब सी से डी गया बेटा मैं 6 से 16 गया, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? 16 माइनस 6। कितना टाइम लिया मैंने इसमें? 1 सेकेंड। ये मीटर और ये सेकेंड, तो ये बना मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। अब मेरी जर्नी देखो कैसे चल रही है। मेरी वेलोसिटी पहले थी 2 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गई 10 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब हर सेकेंड में मेरी जो वेलोसिटी है वो +4 हो रही है। 2 + 4 6 + 4 10। जब आपकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो सेम आ रहा है, दैट मीन्स आपकी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है सेम वे में, सेम अमाउंट से, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन ए जो है दैट विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अप्रोच पकड़ो आप कॉन्सेप्ट की, करना कैसे इस क्वेश्चन को। आई होप ये आ गया है आपको समझ में, क्लियर है। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। 1/√3, 3, √3 एंड 1/3। इन चारों में से जो है आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या निकल कर आएगा। देखो ध्यान से, यहां पे ये ऐसे आपको ग्राफ दे रखा है। अब जब हमने मोशन चैप्टर पढ़ा तब हमने ये सीखा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या प्रोवाइड करती है? वेलोसिटी। दैट मीन्स अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट कर लूं तो वो मुझे वेलोसिटी दे देगी। और स्लोप मैंने डेडिकेटेड एक लेक्चर लिया है अनअकैडमी पे, और उसमें मैंने सिखाया था स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो अब
अगर तो जिसने रट्टा मारा होगा वो क्या करेगा, थीटा 30 डिग्री tan 30 1/√3 आंसर आ गया। बट नहीं, हमने रट्टा तो नहीं मारा, हमने कॉन्सेप्ट समझा है। मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं और ये जो थीटा होता है वो टाइम एक्सिस के साथ बनाया जाता है। दिस इज योर टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और एक्सिस कौन से हैं जिसके साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो दैट मीन्स अगर मैं इसी को इस फॉर्म में बनाऊं डिस्प्लेसमेंट टाइम की फॉर्म में, तो बेटा ये ऐसे बनता है। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, और आपको ये 30 डिग्री ऐसे दिख रहा है। तो इस ग्राफ को मैं ऐसे बना सकता हूं, सेम चीज है ये। आ रही है बात समझ में। और मुझे कौन सा एंगल चाहिए tan थीटा के लिए, ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो मुझे एंगल वो लेना है जो टाइम एक्सिस के साथ बन रहा हो, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, तो डिनोमिनेटर में टाइम आएगा। और स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मुझे जब स्लोप निकालनी है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालनी है, तो बेस में टाइम आना चाहिए। और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बेस में टाइम आना चाहिए, तो थीटा भी टाइम एक्सिस के साथ जो है वो आपका एंगल बनना चाहिए। तो tan 30 नहीं, tan 60 यहां पे आंसर होगा। tan 60 डिग्री दैट इज √3। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द डायग्राम शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। द एवरेज वेलोसिटी फॉर द इंटरवल 0 to 5 सेकेंड्स इज। देखो यहां पे ध्यान से, आपको यहां पे एक डायग्राम दे रखा है और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम आपका ग्राफ है, और आपसे वो पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी जब आपको पढ़ाया गया था तो वहां पे आपको ये बताया गया था कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है। अब बताओ बॉडी ने स्टार्ट कहां से किया, यहां से किया, ये इनिशियल पोजीशन है। फाइनली बॉडी कहां पे आई, यहां पे। इनिशियल और फाइनल पोजीशन में शॉर्टेस्ट रास्ता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, -10 के, और ये 0, तो 0 और यहां तक ये शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा हुआ, -10 का। मतलब ओरिजिन से नेगेटिव साइड में -10 पे है फाइनली बॉडी। स्टार्ट कहां से किया था, 0 से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -10। टाइम कितना लिया 5 सेकेंड्स का, तो ये हुआ -2 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है ये, सी पार्ट है जो इसका करेक्ट आंसर है। तो कहीं गलती में जल्दी से आप इसका एरिया वगैरह निकाल के वो गलती मत कर देना। अगर यहाँ पे वेलोसिटी टाइम होता तब एरिया निकाल के हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो सीधा क्वेश्चन है, आपको पोजीशंस दे रखी हैं, वहीं से आप टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड in the first second and in the next 2 seconds, 1:2, 1:3, 3:1, 2:1। चलो चेक करते हैं इसको। देखो कॉन्सेप्ट सेज अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है तो उसकी जो स्लोप है दैट गिव्स यू द वेलोसिटी। तो अब 0 to 1 सेकेंड्स में ये लाइन मुझे स्लोप जो है वेलोसिटी देगी, और नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में ये वाली लाइन है जो मुझे वेलोसिटी देगी। अब क्योंकि वो स्पीड की बात कर रहा है इसलिए मैं वैल्यूज को प्लस में ही लूंगा यहां पे। ओके तो बात करते हैं 0 to 1 सेकेंड्स की। तो यहां पे वेलोसिटी v1 ले लेते हैं। v1 इज इक्वल टू स्लोप निकालते हैं। इसकी स्लोप क्या होती है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो इस ट्राइंगल में, ये वाला जो ट्राइंगल है इसको मैं नीचे बनाता हूं, अगर इसमें डेल्टा y का काम कौन कर रहा है, ये 0 से लेके 30, तो 30 - 0 इज 30, और डेल्टा x का काम कौन करेगा, 1 - 0 इज इक्वल टू 1। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करना है मुझे यहाँ पे। मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये आपका डिस्प्लेसमेंट चल रहा है मीटर्स में, और डेल्टा x आपका टाइम चल रहा है सेकेंड्स में। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज 30 मीटर अपॉन 1 सेकेंड। तो 30 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, तो ये बनेगा बेटा 30 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई स्लोप कॉन्सेप्ट से। फिर 1 to 3 सेकेंड्स की बात करें, अगले 2 सेकेंड्स की, इसमें v2 निकालता हूं मैं। अब अगेन ये ट्रायंगल लो आप, ये वाला, तो इसमें डेल्टा y का काम कौन करेगा, 30 करेगा, और डेल्टा x यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 सेकेंड्स, और ये 30 है। एक्चुअली ये 30 to 0 जब आप जाओगे, इसकी मैं बात करूं अगर, तो दिस विल बी 0 - 30 इज इक्वल टू -30। तो -30 मीटर्स अपॉन 2 सेकेंड्स, तो ये बनेगा -15 मीटर्स पर सेकेंड।
क्योंकि मैं स्पीड की बात कर रहा हूं इसलिए साइन मेरे लिए मैटर नहीं करता, तो मॉड ऑफ v2 ले लेते हैं, दैट विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। दोनों की रेशो बतानी है, 30/15 क्या होगा, 2/1, 2:1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट इन आवर एनटीएससी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर रहा हूं मैं। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स along the solid curve as shown in the figure। फिगर दिख रही है आपको, ए से स्टार्ट किया और वो चल रहा है सॉलिड कर्व पे। फाइंड अप्रोक्सीमेटली द पोजीशन बी, मुझे पोजीशन बी बतानी है इस तरीके से, सच दैट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी हैज सेम डायरेक्शन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी। अब ध्यान से समझो इसको, क्वेश्चन को, वो क्या पूछ रहा है। वो बोल रहा है कि ए सॉलिड कर्व है जिसके ऊपर पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया, पार्टिकल अभी ए पर है, ए से जब उसने चलना स्टार्ट किया तो वो इस सॉलिड कर्व पे चल रहा है, तो इस पूरे रास्ते में एक ऐसा पॉइंट ढूंढकर मुझे बताओ, एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर पहुंचने पर अगर मैं एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करूं और मैं उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करूं तो दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी। अगर मैं, देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज योर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब जब मुझे एवरेज वेलोसिटी देखनी है किसी भी पॉइंट पे तो मुझे उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी चेक करना पड़ेगा। अगर मैं पॉइंट को यहां पे लेता हूं, यहां पे मान लो बहुत नजदीक लिया, तो जो एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट चेक करूंगा वो यहां पे ऐसे आएगी, तो ये डायरेक्शन बनेगी एवरेज वेलोसिटी की, और इस पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो इसके अलोंग टेंजेंट पे बनेगा। ऐसे करते करते सारे पॉइंट्स चेक करो। जब आप इस पॉइंट पर पहुंचोगे, यहां पे ये बी है, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये लाइक दिस। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में मेरी एवरेज वेलोसिटी होगी, तो ये डायरेक्शन मेरी एवरेज वेलोसिटी की है। दूसरी बात, बी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी है। तो बी पॉइंट हमने कुछ यहां पर ढूंढा, क्योंकि यहां पर जब मैं पहुंचता हूं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट ये है, तो यही डायरेक्शन मेरी एवरेज वेलोसिटी की हुई, और इस पॉइंट पे जो मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो भी इसी डायरेक्शन में। सो दिस इज द करेक्ट डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ टेल्स अबाउट द मोशन ऑफ बॉल थ्रोन अपवर्ड इन एयर एंड कमिंग बैक टू द ग्राउंड। एक बॉल को आपने ऊपर फेंका, उसके बाद वो वापस नीचे आती है। देखो इस पूरी जर्नी में हो क्या रहा है, मान लो ये चौक एक बॉल है, जैसे मैं इसको ऊपर फेंकता हूं, एक वेलोसिटी से मैंने इसको ऊपर थ्रो किया, मान लो 50 से, तो 50 से वेलोसिटी रिड्यूस होते 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 टॉप पे जाके 0 हो जाएगी। 0 जहां पर होगी वहां से फिर से नीचे आना स्टार्ट होगी और वेलोसिटी बढ़ती आएगी बढ़ती आएगी बढ़ती आएगी, फिर से 50 से स्ट्राइक करेगी आके। ये ऐसी जर्नी होती है। और आपके सामने 4 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बने हुए हैं, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी बताती है। तो मुझे इन ग्राफ्स में से वो ग्राफ सिलेक्ट करना है जिसमें मेरी स्लोप डिक्रीज हो रही है हो रही है हो रही है, फिर 0 हो गई क्योंकि टॉप पे पहुंची बॉल, फिर उसके बाद स्लोप बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, नीचे बॉल ने दोबारा स्ट्राइक किया। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये स्लोप का मतलब होता है यहाँ पे कि कांस्टेंट स्लोप है, एक ही वेलोसिटी से बॉडी चल रही है, जबकि मेरी जो वेलोसिटी है बॉडी की वो पहले डिक्रीज होती है 0, उसके बाद इंक्रीज। तो ए नहीं है, ये बी ऑप्शन है, ये सी है और ये डी है। क्लियर है? अब अगर मैं डी की बात करता हूं तो डी एक कर्व है, कर्व पे कैसे निकालते हो आप, स्लोप्स पॉइंट बनाओ और वहां पे टेंजेंट्स बनाओ, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये मेरे को बता तो रहा है कि मेरी स्लोप डिक्रीज हो रही है, पर उसके बाद क्या हुआ इसने बताया नहीं, तो इनकम्प्लीट ग्राफ है, ये भी नहीं होगा। यहां पे ये तो कुछ अलग ही मेरे को नेगेटिव वेलोसिटी बता रहा है, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, ये भी नहीं है। यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे टेंजेंट्स जो है जा रहे, कैसे जा रही है आपकी, यहाँ पे टेंजेंट ऐसे है, फिर टेंजेंट ऐसे हो गई, टॉप पे जाके टेंजेंट 0 हो गई। मतलब जब मैं ऐसे जा रहा हूँ तो टेंजेंट की जो स्लोप है वो डिक्रीज करती जा रही है, और टॉप पे जाके टेंजेंट की स्लोप 0 हो गई, और स्लोप मुझे क्या देती है, वेलोसिटी। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी मेरी डिक्रीज हो रही है हो रही है हो रही है, यहाँ पे जाके वेलोसिटी 0 होगी। उसके बाद फिर से स्लोप की जो टेंजेंट की स्लोप है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी, ऐसे ऐसे।
तो अगेन यहाँ पे मेरी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ लो इसको ढंग से। नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज हाईएस्ट वेलोसिटी ए बी सी इन सफिशिएंट डाटा। हम इस डाटा के बेस पे आंसर नहीं कर सकते। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी पे आप कैसे कमेंट कर सकते हो, इतनी देर से बता रहा हूं, स्लोप को चेक करके। इनमें बताओ किसकी स्लोप सबसे ज्यादा है, कौन सबसे ज्यादा स्टीप है। सबसे ज्यादा स्टीप कौन है बेटा, आपका सी। हेंस वेलोसिटी सी की है सबसे ज्यादा। उससे कम स्टीपनेस किसकी है, स्लोप बी। तो वेलोसिटी बी की उससे कम, सबसे कम किसकी है, ए की। तो वेलोसिटी जो है सी की सबसे ज्यादा है, देन उसके बाद बी की है, उसके बाद वेलोसिटी ए की आएगी। तो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है यहां पे, इफ डिस्प्लेसमेंट एस वेरीज विद टाइम टी एज s इज इक्वल टू 60 क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 90 प्लस 23, आपसे वो पूछ रहा है एक्सेलरेशन बताओ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। 72, 82, 92 और 23 इसमें से क्या आंसर आएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन तक पहुंचोगे कैसे, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो वेलोसिटी पे जाओगे, पहले ds अपॉन dt करोगे, दैट विल बी, इसकी करो 18t स्क्वायर, 3 इधर आएगा, 3 इंटू 6 18 और एक पावर कम हो जाएगी, प्लस 2 इधर आएगा, 2 5 10, t रेज टू पावर 1 हो जाएगा, 90 की हो जाएगी 9, 23 की 0। एक्सेलरेशन पे जाना है, वेलोसिटी की फिर से करो। अब यहाँ पे आप dv बाई dt, इसको मैं d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, लिखने का तरीका होता है एक। क्या हो जाएगी इसकी 36t प्लस 10t की हो जाएगी 10, 9 का हो जाएगा 0। और मेरे से वो पूछ रहा है एक्सेलरेशन 2 सेकेंड्स पे, तो t को 2 पुट करो, 72 प्लस 10, कितना आंसर आएगा इसका, दैट विल बी 82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फिगर शोज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिगर दे रखी है आपको, देख रहे हो आप। वो पूछ रहा है, द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 6 टाइम्स, मैक्सिमम स्पीड इज एट t इज इक्वल टू 6 seconds. Then velocity remains positive for 0 to 6 seconds. Average velocity for the total period is negative. तो इनमें से आपको बताना है which is the correct answer. तो मैक्सिमम वेलोसिटी वो यहां 6 पे बता रहा है मुझे, तो यहां पे टेंजेंट अगर आप बनाओगे तो इससे ज्यादा टेंजेंट तो यहां पर भी अवेलेबल है जिसकी स्लोप है, तो ये तो गलत है। फिर उसके बाद एक ऑप्शन में बोल रहा है कि टोटल एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव है, दैट इज आल्सो फॉल्स। एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव तब आती है जब नेट डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो नेगेटिव हो, पर यहां पे तो प्लस में ही चल रहा है सारे का सारा। क्लियर है। अब वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फ्रॉम 0 to 6, ऐसा है क्या, ये पॉजिटिव वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है तो ये गलत हो गया, वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। फिर वो बोल रहा है बॉडी हैज कम टू रेस्ट, जो पार्टिकल है इट हैज कम टू रेस्ट 6 टाइम्स। देखो एक्सटी ग्राफ में जो अगर आप बात करो रेस्ट की बात वो पूछ रहा है हमसे, तो यहां पे आप कैसे बताओगे कि वो रेस्ट पे आया हुआ है, कहां पे। देखो ध्यान से देखना, रेस्ट एक्चुअली आप किसको बोलते हो, जहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप कैसी हो, 0 हो, मतलब ऐसे हो। एक्सटी ग्राफ अगर आपका ऐसे है दैट मींस यहां पर बॉडी रेस्ट में है, मतलब जहां पे खड़े हो वहीं पे हो। तो आप इस पूरी कर्व में ऐसे पॉइंट्स ढूंढो जहां पे स्लोप हॉरिजॉन्टल बन रही हो या स्लोप 0 बन रही हो। कौन कौन से हैं वो पॉइंट्स, लेट मी ड्रॉ दोज पॉइंट्स। वो पॉइंट्स हैं बेटा, एक तो ये, यहां पे स्लोप ऐसे बनेगी हॉरिजॉन्टल 0 2 3 4 5 6 बन गई 0 स्लोप्स। कितने पॉइंट्स पे बनी, 6 पॉइंट्स पे। दैट मीन्स द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 6 टाइम्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आया। सो दिस वाज योर DPP1 which I have already given to you, provided to the students. So I will come up with the solutions of more DPPs. पहले DPP मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूं, उसके बाद यहाँ पे उसके solutions डिस्कस होंगे। Again I am telling you, free course is going on SAT Physics NTSC Stage 1-2 on Unacademy. You just link
आप क्लिक करो डिस्क्रिप्शन में, फॉलो माई प्रोफाइल ऑन द अनअकैडमी, देन यू विल बी नोटिफाइड रिगार्डिंग ऑल माई लेक्चर्स that are on Unacademy. रेगुलरली मैं उस पर ले रहा हूँ. फाइन. So I will see you in the next video. Till then, just keep revising. Thank you.